नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी में जो है बिजी होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। अभी हमने ये टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर वो टॉपिक करवाए जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस पेपरों में देखें तो भी और ऐसे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के लिए आपसे पूछे जाते हैं। तो हमने भारत में प्रथम पुरुष का लेक्चर 1 है वो कर लिया है, ये लेक्चर 2 है, इसमें एक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम भारत में प्रथम महिला के बारे में, फिर विश्व में पुरुष और महिला, तमाम चीज़ें, इसमें ये 5 टॉपिक हैं। ठीक है, 5 से 6 टॉपिक जिसमें 7-8 लेक्चर बनेंगे, उसमें मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, साथ साथ मैंने करंट अफेयर आपका कवर करने के लिए जो एडुटेरिया करंट अफेयर मैगजीन है उसके सेट स्टार्ट कर दिए हैं, तो वो फर्स्ट अपलोड हो चुका है, तो वो भी आप देख लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। अब आपको ये डिसाइड करना है, मेन चीज़ तो क्या है, अभी फ़िलहाल जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम आया है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, नए नए कोर्स आएंगे, ठीक है, नए नए बैच अनाउंस होंगे, आपको फुल मतलब ऐसा कर दिया जाएगा कि हाँ ये चीज़ें ले हो आप, और बहुत सारी मार्केट में बुक्स भी आएंगी। तो आप जो जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ते रहिए। ठीक है, ज़्यादा इन जो है चक्काचौंध में फंसेंगे तो सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल्फ स्टडी अच्छे से करते रहिए। जो मेन टॉपिक चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स है, उन चीज़ों के लिए आप जो है यूट्यूब वगैरह वहाँ से आप कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं आप, मेरे चैनल से कर सकते हैं, आपको जहाँ से बेस्ट लगे वहीं से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत इस मोटिवेशन के साथ कि असली पहलवान की पहचान है वो अखाड़े में नहीं जिंदगी में होती है। असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होती है, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो फिर खड़े हो और ऐसा दाव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। तो अभी वो टाइम है, क्योंकि जब आप सारा साल पढ़ते हैं, आप वेट करते हैं एग्ज़ाम कब आएगा ताकि हम परफॉर्मेंस करें अच्छी और हमारा सिलेक्शन हो। तो अभी वो टाइम आ गया है और आपको जो है सिलेक्शन लेना ही लेना, यही आपकी जिद होनी चाहिए, यही जुनून होना चाहिए, हौसला आपका अव्वल होना चाहिए। ठीक है, अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप को डाउनलोड, इससे आपका ही बेनिफिट है। ठीक है, ऐप में क्या है, सब्जेक्ट वाइज नोट्स अपलोड हैं। कई बच्चों को नोट्स की दिक्कत होती है रिवीजन करने के लिए, तो नोट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। हरियाणा करंट अफेयर्स यहाँ पे है, स्टैटिक जीके यहाँ पे है, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप ये विजिट करें, आपको अच्छा ना लगे तो आप इसको उड़ा दें फ़ोन से। ठीक है, चलिए, तो हम पढ़ रहे थे जिसके अंदर भारत में प्रथम पुरुष, एक लेक्चर पढ़ लिया। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं है, छोटे छोटे वीडियो और बड़े इनमें बहुत नॉलेज है। रेमन मैग्सेसे जो अवार्ड विजेता हैं प्रथम भारतीय, ये आपको बताना है। रमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। देखिए, मैं कुछ डिटेल साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, जो रमन मैग्सेसे है अवार्ड है वो एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके क्षेत्र में विशेष रूप से जो कार्य उल्लेखनीय कार्य होता है उनके लिए प्रदान किया जाता है। और इसे एशिया का क्या कहा जाता है, नोबेल पुरस्कार कहते हैं, इसे एशिया का नोबेल बोलते हैं, नोबेल। ठीक है, लास्ट टाइम पत्रकार रवीश कुमार को मिला था, आपको ध्यान हो तो। ये जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन है, ये फिलीपींस के जो पहले राष्ट्रपति थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे, उनकी याद में दिया जाता है। और फर्स्ट टाइम ये किसको मिला, हमारे विनोबा भावे को मिला 1958 के अंदर। 1958 में आचार्य विनोबा भावे को दिया गया। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को ये मिला है। विनोबा भावे की बात करें या फिर मदर टेरेसा को मिला है, और दूध के लिए जो सामुदायिक नेतृत्व के लिए वर्गीज कुरियन को मिला है, ये जनसेवा के लिए जयप्रकाश नारायण, सत्यजीत रे, MS स्वामीनाथन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। केजरीवाल को भी मिल चुका है, अरविंद केजरीवाल जो अभी दिल्ली के CM है, उनको भी ये मिल चुका है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे नाम हैं। सोनम वांगचुक जो समाज सेवा के लिए, उनको भी मिला हुआ है। और लास्ट टाइम 2019 में मिला ये रवीश कुमार को, जो NDTV के पत्रकार हैं, उनको दिया गया था। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय गोल्डन ग्लोब अवार्ड है कि प्रथम भारतीय विजेता, तो AR रहमान, ये गायकार हैं, आप सब जानते हैं। ठीक है, इनको मिला है। अगला है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार G शंकर कुरूप को मिला है। ठीक है, G शंकर कुरूप,
इसके की हम बात करें तो 1961 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, और भारतीय लिटरेचर, भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में जो हमारी भाषाएं हैं उनको जानता हो, सभी भाषाओं को, ठीक है, लिखता हो, तो ये पुरस्कार किसी भाषा में लिखता हो, मतलब 8वीं अनुसूची में जो हमारी भाषाएं हैं उनमें से कोई भी भाषा में वो लिखता हो तो उसके लिए पुरस्कार वो इसके लिए योग्य है। कितनी राशि मिलती है तो इसमें बच्चे मिलती है 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। 11 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। समझ आ गया। और 2019 में किसको मिला था ये पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ऐसा इनाम है, अकितम अच्युतन नपुतिरी, ठीक है। 2018 में अमिताभ घोष को मिला था, 2017 में कृष्णा सोबती को मिला था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला है प्रथम भारतीय वायुसेना एयर मार्शल। प्रथम भारतीय वायुसेना एयर मार्शल, तो फील्ड मार्शल KM करियप्पा, ये थे प्रथम भारतीय थल सेना के, ठीक है, थल सेना के। समझ आ गया। प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन थे? फील्ड मार्शल KM करियप्पा, याद रहेगा, KM करियप्पा, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए मुझे अभी कौन है, अभी कौन है फिलहाल, ठीक है, कमेंट सेक्शन में फटाक से बता दीजिए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल रामदास कटारी। रामदास कटारी जो है प्रथम क्या थे? नौसेना अध्यक्ष थे, ठीक है, हमारी नेवी है नौसेना अध्यक्ष। तो अभी कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह है, अभी फिलहाल एडमिरल हैं करमवीर सिंह, ये भी ध्यान हो गया आपको। चलिए तीनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रथम जो फर्स्ट है फील्ड मार्शल जनरल मानेक शो थे, क्लियर। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन, इंपॉर्टेंट है ये भी। अंतरिक्ष में पहुंच जाने वाले प्रथम भारतीय, तो ये थे राकेश शर्मा, ठीक है, राकेश शर्मा प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले राकेश शर्मा। राकेश शर्मा आप सब जानते हो तो भारत के प्रथम थे और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। इनका जन्म है वो 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था, याद रहेगा, क्लियर है। चलिए, और आपको ध्यान हो तो ये जैसे 1984 में गए थे, 1984 में, तो जब ये नीचे मतलब इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, इनसे बात की तो उन्होंने पूछा था कि राकेश शर्मा से कि ऊपर से अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने क्या कहा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, तो ध्यान होगा आपको, तो याद रहेगा ये तो राकेश शर्मा वाला तो आपको। चलिए, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, क्लियर है भाई। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, यहाँ पे ये लिंक सर्च कर लेना या डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी आप जुड़ जाएंगे, @target with गोस्वामी, क्लियर है, समझ आ गया अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार 2 बार ओलंपिक में पदक जो है मेडल प्राप्त करने वाला सुशील कुमार। लगातार 2 बार ओलंपिक में मेडल किसने जीते हैं? सुशील कुमार ने। और कुश्ती के अंदर 2008 में कांस्य और 2012 में जो है सिल्वर, ठीक है, रजत पदक। अभी फिलहाल तो ये जेल में है एक मर्डर के केस के अंदर, ठीक है, तो ध्यान रखना आपको सुशील कुमार का। अगला है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो है गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 10 मीटर एयर राइफल में 2008 में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता था, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अभिनव बिंद्रा। आगे बात करते हैं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस प्रथम समाचार पत्र प्रारंभ करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेम्स अगस्टन हिक्की। जेम्स हिक्की पढ़ते हैं ना, प्रथम समाचार पत्र, तो कौन था वो? जेम्स हिक्की, समझ आ गया। तो पहला समाचार पत्र कौन सा था? कमेंट करके आप मुझे बताइए फटाक से। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? ड्वाइट डी आइज़ेनहोवर 1959 में, ठीक है, ये पहला अमेरिकी राष्ट्रपति था भारत आने वाला। और वर्तमान में कौन है? जो बाइडेन है अभी प्रेजेंट के अंदर। कमला हैरिस है वहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति हैं। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन। हैरोल्ड मैकमिलन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, और अभी बोरिस जॉनसन है
फिर है प्रेजेंट में, वर्तमान में आपसे पूछ लें तो ब्रिटिश कौन है, बोरिस जॉनसन। याद रहेगा, क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री, रसिया, सोवियत, रूस हम बात करें तो भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई ए बल्गारिन, ठीक है, ये था पहला प्रधानमंत्री। वर्तमान में यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन है, मिखेल मिशुतिन, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पावर में प्रेसिडेंट की ज़्यादा हम जो है व्लादिमीर पुतिन है वहाँ पे, ठीक है, तो उनके पास पावर ज़्यादा रहती है, लेकिन मिखेल मिशुतिन वहाँ पर क्या है, प्रधानमंत्री हैं। प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रहेगा। और अभी जो है पहले जो अभी कैबिनेट से कुछ लोगों ने, आपको पता होगा, जो मंत्री थे उन्होंने क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, तो उन्होंने भी क्या है, इस्तीफा दे दिया। तो अभी फिलहाल आपसे मैं पूछूं कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो आप बताओगे धर्मेंद्र प्रधान। क्या बताओगे, धर्मेंद्र प्रधान। अभी कौशल विकास और शिक्षा मंत्रालय उन्हीं के पास है, ठीक है, याद रहेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और प्रथम कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रथम भारतीय पायलट जे.आर.डी. टाटा, क्लियर है। भारत का भ्रमण करने वाले प्रथम चीनी यात्री फायान थे, पहले चीनी यात्री जो भारत घूमने आए थे, भ्रमण करने आए थे। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था विलियम हॉकिंस, याद रहेगा, ठीक है। और मुगल पहला मुगल कौन था, बाबर। पहला मुगल कौन था, बाबर था। और अंतिम कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। समझ आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष चुने गए प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। जो ये हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, हैग के अंदर है, नीदरलैंड के अंदर, ठीक है, हैग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय, तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। समझ आ गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति, तो हसरत मोहानी इसमें राइट होगा, ठीक है भाई। राष्ट्रीय कांग्रेस की जहाँ तक बात आए तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। किसने की थी, एक अंग्रेज था जिसका नाम था A.O. हयूम, ठीक है, उसने इसकी स्थापना की थी। और पहले जो इसके अध्यक्ष बने थे वो बने थे W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी अभी प्रतिमा बनी हुई है, स्टैचू बना हुआ है गुजरात के अंदर। तो उस स्टैचू की ऊंचाई कितनी है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। वो स्टैचू जो गुजरात में है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो राम सुतार ने बनाया था, तो उसकी ऊंचाई, ठीक है। और 2 बार उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, चौधरी देवीलाल रहे हैं, चौधरी देवीलाल, ठीक है, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, सिरसा से, ठीक है, चौटाला गांव से, चौधरी देवीलाल, जो 2 बार जो है भारत के उप प्रधानमंत्री चुने गए। तो ये थे हमारे, ये जो है टॉपिक का पार्ट 1 और पार्ट 2 ये कंप्लीट हो चुका है, भारत में प्रथम पुरुष वाला, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगे, और जो बातें मैंने पूछी हैं वो कमेंट करके बताएं आप, ठीक है। चलिए, और इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, GK बाय गोस्वामी सर। यहाँ पर आप DM करके, मतलब मैसेज करके आप मुझे कुछ भी जान सकते हैं, किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए @target-with-goswami से। यहाँ पर आपको हज़ारों नोट्स PDF फ्री में मिलेगा, सब कुछ क्लियर है भाई। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।